अभी के टाइम में चल क्या रहा है पता है? बच्चा पेरेंट्स के भरोसे और पेरेंट्स बच्चों के भरोसे। मतलब बच्चों को लगता है कि पापा संभाल लेंगे या हमारे पेरेंट्स डिसाइड करेंगे क्या करना है हमको लाइफ में आगे, और पेरेंट्स समझते हैं कि हमारा बच्चा मैच्योर हो चुका है, वो उसका करियर का खुद डिसीजन ले सकता है, और बच्चा चल रहा है भीड़ चाल में। पेरेंट्स भी चल रहे हैं साथ साथ। क्या होता है, पेरेंट्स टू पेरेंट्स बात करते हैं कि क्या करवाना चाहिए उनको। अब क्योंकि मार्केट में जैसे घूमते हैं तो मार्केट में जो चल रहा है वही करवाते हैं। बच्चों को क्या करवाना है, डीसीए करवा दो, पीजीडीसीए करवा दो, ग्रेजुएशन में कोई सा भी एक कोर्स उठा के कोई सा भी करवा दो, कोई इंटरेस्ट मैटर नहीं करता, यहाँ पे करवा दो उठा के। और बच्चा भी यही बोला है पापा ने तो करना है। ऐसा नहीं करना है, तभी बेरोजगारियां बढ़ रही है, और स्पेशली मालवा एरिया की कि ये बढ़ रही है। और मैं मालवा एरिया में ही हूँ, मुझे पता है। मैंने कोडिंग शिक्षा इंस्टीट्यूट ओपन किया, बहुत कुछ एक्सप्लोर किया मैंने, बहुत सारे इंस्टीट्यूट को एक्सप्लोर किया, बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक्सप्लोर किया। क्या रियल प्रॉब्लम्स है उनके साथ? यही प्रॉब्लम है कि वो भेड़ चाल में चलते हैं, वो खुद डिसाइड नहीं कर पाते हैं क्या है। इवन बहुत सारे बच्चों को हम लोग डेमो क्लास इसलिए अरेंज करते हैं इंस्टीट्यूशंस में। हम लोग जो कोडिंग या कोचिंग इंस्टीट्यूट ओपन करते हैं, हम लोग डेमो क्लास इसीलिए अरेंज करते हैं कि आप 2 दिन का डेमो लेकर देखो, आपको कोडिंग समझ में आए तो आप प्रोसेस करना, नहीं समझ में आए तो इट्स ओके। और 2 दिन के बाद उनको समझ में आया। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे पास रजिस्टर्ड है। उन स्टूडेंट्स में उन लोगों को क्या है, 2 दिन का डेमो लिया और 2 दिन के बाद उनका जस्ट इतना इंटरेस्ट आया और इतना बेटर तरीके से कोडिंग कर रहे हैं वो, सी प्लस प्लस, और उनका वेब डेवलपमेंट समथिंग हाफ हो चुका है। इवन उनको पता ही नहीं था कि उनको इस फील्ड में इंटरेस्ट है, और वो बीए के बच्चे हैं। बताओ, अगर उनको कोई पहले ही गाइड कर देता कि आपको अगर आईटी या कोडिंग वगैरह क्या होता है, और अगर आपको इन ऐसी स्ट्रीम में जाना है तो आपको क्या करना चाहिए, मैथ्स लेना चाहिए, बीटेक करना चाहिए, बीसीए करना चाहिए, तो वो डेफिनेटली उसी फील्ड में जाता, वो बीए में नहीं जाता। इंटरेस्ट क्या है, जा कहीं और रहा है। तो सभी पेरेंट्स से निवेदन है कि आप अपने बच्चे से पूछो, और बच्चों से भी निवेदन है कि आप करियर काउंसलिंग करवाए बिना अपने करियर का डिसीजन न लें। क्योंकि क्या है कि आपका करियर काउंसलिंग, आपका करियर ही डिसाइड नहीं है। आप कहीं भी जिधर रास्ता दिखा वहां चलना स्टार्ट कर दिया, कहीं नहीं पहुंचोगे। ये सेम ऐसा होता है कि रेगिस्तान में आंख पर पट्टी बांधकर बहुत तेज दौड़ लगाना। आप कहां जा रहे हो पता नहीं है, आप जहां से स्टार्ट हुए थे वहीं कितनी बार आ चुके हो। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो सच में करना चाहिए, तभी तो बच्चा जॉबलेस रहता है। ग्रेजुएशन करने के बाद भी उसकी जॉब नहीं लग रही, तो उसकी गलती नहीं है, पेरेंट्स की भी गलती है और बच्चे की भी गलती है कि उसको ध्यान रखना चाहिए था। उसको टाइम से एक ट्रेंडिंग स्किल्स को सीखना चाहिए था, और जो चल रहा है उसको फॉलो करने का रीजन समझना चाहिए था कि मैं किसी फील्ड में जा रहा हूं तो क्यों जा रहा हूं। किसी से बड़े से गाइड करना चाहिए। हमारे मालवा एरिया में जनरली ऐसा होता है, आप लोगों ने खुद ने फील किया होगा, क्या होता है, भैया ने बीकॉम किया है, मैं भी बीकॉम करूंगा। भैया ने बीएससी किया है या दीदी ने बीएससी किया है, मैं भी बीएससी करूंगा। ये फॉलो करते रहते हैं बस। अब जब यही चलता रहेगा तो एट दी एंड क्या रिजल्ट निकलेगा, जॉबलेस। इंजीनियरिंग में भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको पता ही नहीं है, भैया ने बीटेक किया, हमने बीटेक कर लिया, हम बीटेक में घुस गए, या किसी ने बोल दिया बीटेक कर लो, बीटेक कर लिया। फाइनल ईयर तक उनको समझ में नहीं आ रहा है कि बीटेक करना है तो कोडिंग करनी पड़ेगी, कोडिंग सीखना पड़ेगा। और 3rd ईयर में कंपनी आके भी चली गई कि क्यों आई थी, क्या आई थी, क्यों रिजेक्ट कर दिया हमको, उनको पता ही नहीं है। इवन अभी भी कॉलेजों की ये कंडीशन है कि बच्चों को 3rd ईयर तक C++ तक नहीं आता है। और बाहर का जो एजुकेशन सिस्टम है वो इस टाइप से डेवलप हुआ है कि 6th 7th क्लास के बच्चों को C++ आता है, पाइथन आता है, उनको AIML मशीन लर्निंग्स वगैरह आती है। इंडिया की बात कर रहा हूं मैं, बाहर मतलब कि इंडिया में ही बात कर रहा हूं, अभी तो बाहर की तो बात कर ही नहीं रहा हूं। चाइना वगैरह की तो बात ही मत कर सकते हो, नहीं कर सकते आप। हम चाइना की बात करेंगे तो हम डिमोटिवेट नहीं, हम तो माइनस में चले जाएंगे। ऐसा स्टेटस है अभी स्टूडेंट्स का। बच्चों को पता ही नहीं है क्या ट्रेंड है, क्या कोडिंग्स, क्या टेक्नोलॉजीज, क्या डिजिटल इंडिया। बस हाँ, मोदी जी डिजिटल इंडिया, मोदी जी डिजिटल इंडिया। बच्चों को तो कांग्रेस बीजेपी करने से फुर्सत नहीं आ रही है अभी। जो काम के टॉपिक्स हैं वो डिसाइड करो। और अभी भी मैं वापस आता हूं वापस अपने इसी टॉपिक पे। देखो, 6th 7th क्लास में अगर आपका बच्चा है तो उसको एज अ स्किल्स कोडिंग आप सिखा सकते हो,
और ये सिखाने से ये बेनिफिट रहेगा कि बच्चे का अटेंशन समझ में आ जाएगा, उसका माइंडसेट समझ में आ जाएगा, उसका इंटरेस्ट समझ में आ जाएगा, आपको भी और उसको भी समझ में आएगा। इवन जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो भी बता देंगे कि आपके बच्चों का इंटरेस्ट कोडिंग पर्टिकुलर फील्ड में है या नहीं है। इसलिए इनिशियली सी और सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सिखाया जाता है। सी और सी प्लस प्लस में ही समझ में, इवन सी में ही समझ में आ जाएगा कि बच्चे का इंटरेस्ट है या नहीं है। और क्योंकि बच्चों को मोबाइल फोन कंप्यूटर इनमें इंटरेस्ट रहता है, बहुत सारे बच्चों को रहता है, बहुत सारों को नहीं रहता है। तो अगर बहुत सारे बच्चों को है तो उनको कंप्यूटर सिखाओ ना, कोडिंग में सी सी प्लस प्लस तो कम से कम सिखाओ आप। अब अगर वो सी सी प्लस प्लस सीख लेगा तो उसको वैसे ही समझ में आ जाएगा कि ये कर सकता है कि नहीं कर सकता। अगर लगता है कि कर रहा है बच्चा, आप उससे पूछो, हम मतलब इंस्टीट्यूशंस पूछें कि आपको समझ में, या देख रहा है इंस्टीट्यूशन तो खुद फील कर सकता है कि वो कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। अगर बच्चा कर पा रहा है तो फिर उसको आगे की चीजों में भी सिखाओ। लाइट गई है, क्षमा चाहता हूँ, लाइट गई थी, और जितनी देर लाइट गई उतनी देर में हमने पानीपत से निपटा दिए। देखो छोड़ो, उसको साइड में करते हैं। अब इन शॉर्ट आते हैं फटाफट से। 6 मिनट की वीडियो हो गई है, 6:15 6:16 की। देखिए, एक तरीके से अगर आप किसी फील्ड में चलोगे तो ही आप कहीं पे पहुंचोगे। मतलब डेस्टिनेशन तो डिसाइड रहना चाहिए ना, आप जहां कहाँ रहे हो। कहीं भी गाड़ी चालू करके कहीं भी एक्सीलेटर थोड़ी दे देते हैं, कहीं भी जा रही है गाड़ी, नहीं ना। एक डेस्टिनेशन डिसाइड रहती है कि आपको कहाँ जाना है। देखिए, 6th क्लास में 7th क्लास में अगर आपका बच्चा है तो 6th 7th क्लास की एज में बच्चा कोडिंग करने के लिए एलिजिबल हो जाता है। एलिजिबिलिटी नहीं होती है ऐसी बेसिकली, लेकिन 6th 7th क्लास में इतना बच्चा समझ सकता है कि वो बेसिक कंप्यूटर सीख जाए, कंप्यूटर में एडवांस चीजें समझ जाए, गूगल, एसईओ, कंप्यूटर फंडामेंटल्स, ये सब चीजें सीख जाए। उसके बाद कोडिंग में सी सी प्लस प्लस इवन सीख ले, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सीखे, 9th 10th में आए तो फिर आगे वेब डेवलपमेंट उसको सिखाओ। AIML में इंटरेस्ट है तो AIML सिखाएंगे उसको। सारी चीजें एकदम सिस्टमेटिकली होगी ना तो बच्चा एक अच्छा प्लेसमेंट भी लाके देगा और एक रुचि के साथ काम करेगा, मतलब एक इंटरेस्ट के साथ काम करेगा वो किसी भी फील्ड, मतलब IT फील्ड की बात कर रहा हूँ स्पेशली। अब कॉलेज स्टूडेंट्स की बात करते हैं, और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, मतलब क्या वही सारे स्टूडेंट सीख सकते हैं जिनको IT फील्ड में जाना है? नहीं। अगर आप कोडिंग को एज ए स्किल सीखते हो तो भी आपके पास बहुत सारे ऐसे रीजन हैं जिससे आप मतलब अर्निंग कर सकते हो। जैसे आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, और बहुत सारी मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं, आप देखना। फ्रीलांसिंग कर सकते हो, लोकल सॉफ्टवेयर्स बनाकर मार्केट में सेल कर सकते हो, और उसके अलावा अपना खुद का जो बिजनेस आइडिया है उसको इम्प्लीमेंट करके एक वेबसाइट या फिर मोबाइल एप्लीकेशन बनाकर मार्केट में पब्लिश कर सकते हो, जिससे नॉर्मल लोग उसका यूज कर पाए। ठीक है। इसके साथ साथ अब मैं बात कर रहा था कि क्या ग्रेजुएशन में, तो ग्रेजुएशन में अगर आपके पास BCA, BSc, BCom, BA कुछ भी है, आप कोडिंग सीख सकते हो। जितना जल्दी सीख सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो, उतना बेटर है। अगर जॉब के पर्पज से सीखना है तो आपको मल्टीपल टेक्नोलॉजीज प्लस मल्टीपल स्किल्स आना चाहिए। स्किल्स के इन द सेंस कि आपको वेबसाइट बनाना, मोबाइल एप्लीकेशन बनाना, और थोड़ा मतलब बहुत सारी चीजें रिक्वायर्ड रहती है अब, क्योंकि जैसा कंपटीशन बना है तो कुछ यूनिकनेस तो आप में होनी चाहिए ना। तो यूनिकनेस के लिए आपके पास बहुत सारी थिंग्स होनी चाहिए। देखो, आप कॉलेज में हो, फर्स्ट ईयर में हो तो कोडिंग स्टार्ट करो, जैसे तैसे धीरे धीरे स्टार्ट करो, क्योंकि कोडिंग 1 साल में कंप्लीट होने वाला कोर्स नहीं है। आप एक ही बार में घोल के पी जाओगे, रिजल्ट निकल आएगा, नहीं, इतना आसान भी नहीं है, और इतना टफ इम्पॉसिबल वाली बात नहीं है। मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, जस्ट अवेयर कर रहा हूँ कि इतना आसान भी नहीं है। जितना जल्दी आराम से समय से करोगे उतना बेटर रहेगा। कोडिंग शिक्षा इंस्टीट्यूट सोनकच्छ में है। इन शॉर्ट मैं बताना चाहता हूँ, अगर आपको करियर काउंसलिंग भी करवाना है तो कोडिंग शिक्षा इंस्टीट्यूट पारस स्टोर के सामने MG रोड 1st फ्लोर पर कोडिंग शिक्षा इंस्टीट्यूट है। आप कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पर देख लेना और विजिट कर सकते हो। करियर काउंसलिंग करना है या कोडिंग सिखाना है बच्चों को, 6th 7th क्लास से हमारी क्लासेस है। 6th 7th क्लास से बच्चे कोडिंग सीख सकते हैं। हमारे पास एडमिशन ओपन है, और क्या है उनके लिए बेस्ट वो भी हम लोग सजेस्ट करेंगे। इवन मैं एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपके बच्चों को बेटर गाइड कर सकता हूँ। स्कूल स्टूडेंट्स मतलब 6th 7th क्लास से तो कॉलेज स्टूडेंट्स तक के बच्चों के लिए
कोडिंग शिक्षा इंस्टीट्यूट में एडमिशन ओपन है। आप इन नंबर्स पे कॉल करके इंक्वायरी कलेक्ट कर सकते हो और आ सकते हो, विजिट कर सकते हो क्लासेस। ऑल्सो अब जिस भी महानुभाव को ये लग रहा है, क्योंकि क्या है कि हम तो इंसान है, साइकोलॉजिकल होता है ऐसा कि यार इतनी सारी बातें कर रहा है, इसके इंस्टीट्यूट का भी नाम लिया है इसने, तो एज नॉट अ ट्रेनर मैं आपको एकदम बताता हूं। आपके पास चैट जीपीटी है, गूगल है, यूट्यूब है, सबसे पूछो। गूगल, चैट जीपीटी वगैरह, आप एआई वगैरह से ही पूछो कि कोडिंग सीखना चाहिए या फिर नहीं सीखना चाहिए, क्या बेनिफिट्स हैं वगैरह वगैरह। इस वीडियो से रिलेटेड अगर बहुत सारे टॉपिक्स नहीं मिलते हैं देन यू कैन शेयर विथ मी। देखो आपके ऊपर डिसीजन है, जो भी करना है आप ही को करना है, कोई आपको सही से गाइड करेगा नहीं करेगा, इट्स ऑन यू। अब अच्छी बात यह भी है कि आपको कोडिंग सीखने के लिए एक तो देवास नहीं जाना पड़ रहा, इंदौर नहीं जाना पड़ रहा, वहीं रहना नहीं पड़ रहा है, और वहां पर भी मेरे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, आप वहां पर भी जा सकते हो। एज कम्पेयर टू इंदौर और देवास आपको फीस सस्ती सोनकच्छ में मिलने वाली है, जो कि कोडिंग शिक्षा इंस्टीट्यूट ऑफर करेगा। आप कॉन्टेक्ट नंबर आपके सामने दे रहा हूं मैं, जस्ट मेरे माइंड में आया कि आपके लिए एक बहुत बड़ी वीडियो बनी बन जाए, लेकिन आपके माइंड से सब चीजें क्लियर रह जाए कि आप करना क्या चाह रहे हो, आपको करना क्या चाहिए। थैंक यू गाइस।